राम राम भाई सभी को। तो भाई 2 दिन पहले जैसे कि सीईटी का रिजल्ट आया था, तो आज बात करेंगे मेंस के लिए पोस्ट वाइज क्या कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, कौन कौन सी पोस्ट आएंगी, हरियाणा पुलिस की क्या कट ऑफ रहेगी, हरियाणा पुलिस में एसआई की क्या कट ऑफ होगी, कांस्टेबल की क्या होगी, एग्जाम कब हो सकता है, फिजिकल कब होगा, किस किस को कौन से एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए। बहुत एक सिंपल और आसान भाषा में समझाऊंगा, जो मतलब आपको ये नहीं लगेगा, उसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मतलब इस वीडियो से एंड तक देखना, इसको जरूर देखना। तो भाई सबसे पहले तो मैंने कट ऑफ को तीन उसमें डिवाइड करा है। तीन उसमें कैसे डिवाइड करा है, जिसके 90 से लेके 80 के बीच में जो मार्क्स है ना, वो बहुत कम बच्चे हैं और वो हाईएस्ट मार्क्स की उस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स 90 से लेके 80। अब उसके बाद है जहां पे मैक्सिमम बच्चे लाए कर रहे हैं, इन द सेंस कि जो 80 से लेके और जो 60 के बीच में ना, वो बहुत ज्यादा बच्चे हैं। तो वो है एक मीडियम मार्क्स जिस बच्चे के हैं, जो वो मीडियम कैटेगरी वाले हो गए। ठीक है, और अब तीसरी कैटेगरी कौन सी है, जिसके अंदर 50 से और ऊपर है और 60 तक नंबर है। वो मान लो कि आप क्वालिफाई है, उन्होंने बस क्वालिफाई किया है। तो क्वालिफाई वालों का किस में नाम आ सकता है, मीडियम वालों का किस में आएगा और हाई वालों का किस में आएगा। तो हम इस चीज के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हरियाणा पुलिस की जो वैकेंसी है कांस्टेबल की पहले जैसे 5600 भर्तियां आ चुकी हैं, तो सबसे पहले वो होंगी 5600 होंगी ना। तो 5600 में ये नहीं है कि वो 5600 ही रहेंगे, 5600 तो भर्ती का वैसे नाम आ रहा है। अब इसमें कुछ ना कुछ प्लस होके ही आएंगी वैकेंसी, वो 500 हो, 1000 हो, 2000 हो, वो वैकेंसी ऐड होके ही आएंगी कांस्टेबल की। तो भाई मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी है कांस्टेबल में जितनी भी वैकेंसी आएंगी ना, वो जो जिस भाई ने क्वालिफाई किया है ना, जो ये तीसरी कैटेगरी वाले हैं, वो सारे वो कांस्टेबल का एग्जाम देंगे। वो मेरे जितने भाई हो बहन हो, सब वो कांस्टेबल का एग्जाम तो देंगे जिसने क्वालिफाई किया है। बस इसमें आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, जो आपकी 25 है, वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अब जिसका कांस्टेबल में नाम आएगा, किस किस का आएगा, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। जिसका क्वालिफाई है, जिसके मार्क्स 50 से 60 है, ऊपर वालों का तो आएगा ही ऑफकोर्स, लेकिन इससे 50 से ऊपर का जर्नल में सबका नाम आएगा ही आएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एसआई का। एसआई की मैं थोड़ी आगे बताऊंगा, क्योंकि ये मैं टॉप क्लास की जो लेवल जो ग्रेड पे 6 की है उसमें मान के चल रहा हूँ, तो मैं इसका आगे मैंने इसका बताया हुआ। तो अभी अगर हम कांस्टेबल की बात कर ले, कांस्टेबल का एग्जाम और फिजिकल कब हो सकता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले फिजिकल की बात करते हैं। दिसंबर में ये आपके एग्जाम फॉर्म फिल करवा लेंगे दिसंबर में कांस्टेबल के। ठीक है, तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ दिसंबर में करवा लेंगे, या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक तक खत्म ही हो जाएंगे वो। क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि जो आपका लास्ट 2000 जो लास्ट सीईटी 2022 वाला जो था, उसका जो आपका स्कोर है वो 2026 में खत्म हो जाएगा। 2026 में कब खत्म होगा, 10 जनवरी के आसपास में वो खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इससे पहले जो पेंडिंग वैकेंसी थी वो उनको फिल करने की कोशिश करेंगे। जो जिस सीईटी का, अभी देखो किसी बच्चे का मार्क्स मान के चलो 50 से भी कम रह गए, लेकिन उसने लास्ट टाइम पे उसके मार्क्स अच्छे थे, अब की बार अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो क्या वो फॉर्म नहीं देगा पुलिस का, हरियाणा पुलिस 5600 का, और उसने पहले फॉर्म फिल भी करा था, देगा वो एग्जाम। वो अपने लास्ट सीईटी के एग्जाम के ऊपर जो स्कोर है उसके बेस के ऊपर देगा। तो इस हिसाब से मैं कह रहा हूं कि 10 जनवरी से पहले ये फॉर्म फिल करवा लेंगे। आपके फॉर्म फिल करवा लिए, अब फिजिकल को आपको मैक्स टू मैक्स 1 मंथ देंगे, 1 मंथ, केवल 1 महीना देंगे आपको तैयारी के लिए, और क्या पता दें भी ना। तो जहां तक मेरे को लग रहा है जनवरी और फरवरी में, जैन और फेब में आपका क्या है, फिजिकल हो जाएगा, कंडक्ट ही हो जाएगा फेब में। ठीक है, जनवरी और फरवरी में। और एग्जाम आपका मैक्स टू मैक्स अप्रैल तक आपका एग्जाम हो जाएगा। सबसे पहले हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती पूरी होगी, ये बात क्लियर, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बता रहा हूं को। अभी दोबारा रिपीट कर देता हूं आसान भाषा में, अभी तक समझा रहा था, अब बिल्कुल आसान भाषा में बताता हूं। सबसे पहले कांस्टेबल की वैकेंसी आएंगी, जो कि 10 दिसंबर से पहले पहले ये फॉर्म फिल करवा लेंगे। ठीक है, जिसका फिजिकल जनवरी और फरवरी में हो सकता है, एंड टू फरवरी हो सकता है। ठीक है, अब एग्जाम की बात करें तो अप्रैल में मैक्स टू मैक्स है, अप्रैल से पहले पहले आपका एग्जाम हो जाएगा। तो भाई जो भाई जिस भाई के क्वालिफाई भी करा है और पुलिस की भर्ती देख रहा है, तो वो अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो और एग्जाम की साथ साथ में करते रहना। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेगा फिजिकल। लास्ट टाइम आपने देखा होगा बच्चों के फिजिकल भी क्लियर नहीं हुए थे। ठीक है, तो भाई अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट आएंगी, किस किस डिपार्टमेंट में आएंगी, क्या कट ऑफ रहेंगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले बढ़ते हैं आगे। तो स्पोर्ट्स की आएंगी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ।
ठीक है। उसके बाद आएंगे MPHW की आएंगी, योगा की आएंगी, योगा की पोस्ट बहुत वैकेंट है। और फार्मासिस्ट की भी आएंगी, ALM की भी आएंगी, JEE की भी आएंगी, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की सारी आएंगी। कनाल पटवारी भी और जैसे दूसरे रेवेन्यू पटवारी हैं वो भी आएंगी। उसके बाद आपकी रहेगी जैसे VLDA की, ITI की, SI की जो हरियाणा पुलिस में है, और जो दूसरे हैं फूड इंस्पेक्टर और वो हैं जो लेवल 6 की हैं वो भी हैं, अकाउंटेंट की भी हैं, और सॉइल इंस्पेक्टर की होगी, सुपरवाइज़र की होगी। और उसके बाद जैसे कि आपकी ऑडिटर की रहेगी, LDC की रहेगी, क्लर्क की रहेगी। और क्लर्क की ज़रूर आएंगी, जैसे कि चाहे कम वैकेंसी आए, 1000 आए, 100 आए, उनका कुछ नहीं पता, लेकिन आएंगी ज़रूर। 100% आपकी वैकेंसी आएंगी, 101% आपकी वैकेंसी आएंगी। ये चाहे आपके 26 में ना आए, 26 के आखिरी तक आए, या फिर आपकी 27 में आए, लेकिन आएंगी ज़रूर। 100% ये है कि क्लर्क की आएंगी, अभी नहीं, थोड़ा लेट हो सकता है। और अब बात कर लेते हैं इनकी कट ऑफ क्या रहेंगी। इन जो ये सारी पोस्ट हैं इन सब की कट ऑफ क्या रहेगी। तो जितनी भी टेक्निकल पोस्ट हैं, आपको ये पता है कि इनमें कौन सी टेक्निकल है कौन सी नहीं है, इतना तो आपने CET क्लियर किया, आपको पता ही है। जैसे ITI होगी, VLD होगी, JEE हो गया, ALM हो गया, इनकी जितनी भी है, जैसे इसमें डिप्लोमा चाहिए, जितने भी ये हैं उनमें सारे आपका जिसने क्वालिफाई किया है, जो आपकी अपनी हमने मानी थी क्वालिफाई वाली जो तीसरी अपने थी ना स्लैब, जो उसमें जिसका क्वालिफाई जिसने किया है उसका नाम जरूर आएगा। ठीक है। उसमें क्वालिफाई वाली में कौन कौन से हैं, इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, इन सब की 60 से लेके 80 तक की आपकी कट ऑफ रहेगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ 60 से लेके 80 तक, क्यों क्वालिफाई वाले उससे पहले जा चुके हैं। 80 से ऊपर जिसके थे उसके मार्क्स पहले बता चुका हूँ मैं। अब 60 से लेके 80 वाले ही मैं बता रहा हूँ। 60 से 80 वाले में क्या है, इन सब में नाम आएगा। क्यों आएगा, वही है कि टोटल वैकेंसी जब आएंगी ना, इन सब की कॉमन आएंगी, जो ग्रेजुएशन पास वाले हैं उनकी आएंगी। टोटल वैकेंसी का ये 10 टाइम्स बुलाएंगे, तो उसके लिए वैकेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, इनको बहुत ज़्यादा बच्चे बैठाने पड़ेंगे। तो इसमें मैक्सिमम बच्चे भी इसी में लाया कर रहे हैं, और मैक्सिमम वैकेंसी भी अगर टोटल सबकी करेंगे ना तो वो इसी में आएंगी। तो इसमें से आपका नाम जरूर आएगा 101%। और जैसे भी आप तैयारी कर रहे हो ना, तो आप कभी भी ये सोच के मत करो कि मेरे को कांस्टेबल की ही तैयारी करनी है। आपका भाई आपने तैयारी कांस्टेबल की करोगे, आपका नाम आ गया क्लर्क में आ गया, फिर और इनमें से किसी भी पोस्ट पे नाम आ गया, तो फिर क्या करोगे आप। तो आप ये फोकस करके करो कि मेरा नंबर अगर इसके बीच में आ रहा है, तो मेरे को मेंस की इन सारी पोस्टों के लिए तैयारी करनी है, टेक्निकल पोस्ट को छोड़ के, कि आपकी एक अच्छी किसी भी 2-3 पोस्ट में नाम आ सकता है, 2 से 3 पोस्ट में आपका नाम आ सकता है इनमें। ये कंफर्म अभी क्यों नहीं है कि भाई सभी अपना ना टोटल वैकेंसी अभी पता ही नहीं है कितनी आएंगी, किस डिपार्टमेंट में कितनी आएंगी। तो सारा निर्भर करता है जो आपकी टोटल वैकेंसी आएंगी उसके ऊपर क्यों अगर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि उसका 10 टाइम्स बुलाएंगे, वे टोटल वैकेंसी का 10 टाइम बुलाएंगे। 10 टाइम बुलाएंगे तो वैकेंसी उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ आपके ऊपर नीचे हो सकती है। तो मैक्सिमम लाए भी इसी के बीच में करेंगे सारा कुछ। ठीक है। तो आप तैयारी ये सोच के करो कि मेरे को इन नंबर के बीच में आ रहा है, इन सारी पोस्टों की तैयारी करनी है, और मेरे को मेंस की तैयारी करनी है। तैयारी मेंस की सोच के करो आप, ये सोच के नहीं है कि मेरे को मैं बस इस इसकी करूंगा उसकी नहीं करूंगा। आपका यार पटवारी में भी आ सकता है, आपका ग्राम सचिव की अगर पोस्ट आती है तो उसमें भी आ सकता है। मतलब अच्छी पोस्ट में नाम आपका 101% आएगा। तो इसके बाद हम आगे बात करते हैं टॉप की जो पोस्ट है उसके बारे में। ठीक है। अपने हाई वाली जो कट ऑफ है उसके बारे में बात करते हैं, हाई में किन किन के नाम आएंगे। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको उसका एंड में मैं रीजन भी बताऊंगा। जो अभी जितनी कट ऑफ आएंगी ना वो इस बेसिस पे आएंगी 12th में, ग्रेजुएशन पे। तो अभी मैं आपको बता ही देता हूँ 12th और ग्रेजुएशन में कैसे, कि भाई वो 12th के ऊपर जो जितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आएंगी ना उसके ऊपर कट ऑफ आएगी। वो ग्रेजुएशन में टोटल जितनी पोस्ट आएंगी ना उसके ऊपर कट ऑफ आएंगी। वो इसके ऊपर बता रहा हूँ भाई। ग्रेजुएशन की मान के चलो कि आपकी आ गई नॉर्मल, जो टॉप वाले बच्चे हैं, जो टॉप की पोस्ट है उनकी 500 पोस्ट आ गई, तो 500 पोस्ट के लिए 5000 बच्चे बैठेंगे। 5000 वो टोटल ग्रेजुएशन वाले पे बैठेंगे। ऐसे नहीं है कि केवल जो AFSO वाली पोस्ट के लिए 100-200 बच्चे बैठा लेंगे, नहीं, वो सारे ही उनके लिए बैठेंगे। 5000 पे वो सारे ही बैठेंगे ग्रेजुएशन वाले। अब मैं आपको टॉप की पोस्ट दिखाई देता हूँ साथ के साथ। जैसे कि ये सारी टॉप की पोस्ट है, AFSO होगी, इंस्पेक्टर होगी, टैक्सेशन इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, SSO, सब इंस्पेक्टर हो गया, किसमें अपना फूड में हो गया, इसमें हो गया, हरियाणा पुलिस में हो गया, मंडी सुपरवाइजर की, जो ये सारी है टॉप की पोस्ट। तो इसकी कट ऑफ कौन सी है, इसमें मैक्सिमम उन्हीं बच्चों की आएगी जो हाई कट ऑफ वाले हैं। हाई कट ऑफ वाले इन द सेंस कि जिसके 80 प्लस जो मार्क्स हैं उन सबका है, जिसके भी मार्क्स है ना उसका सबका नाम आएगा। सबका क्यों आएगा, मान के चलो पोस्ट आ गई, इन सब की मिला के आएंगी ना पोस्ट तो ये तो है नहीं कि केवल ASO की आ गई भाई। अब जैसे दिखा रहे हैं इनकी 10 से 15 पोस्ट आएंगी, 10 से 15 पोस्ट है, बट ये तो नहीं कि इनकी अकेले की पोस्ट आएंगी, वो सारी पोस्ट मिला के आएंगी। सारी पोस्ट मिला के भी अगर 1000 पोस्ट भी बन गई ना, 1000 पोस्ट का 10 गुना होता है 10,000। 10,000 भाई बहुत ज्यादा डाटा है, जो कि
80 प्लस में होंगे 10,000 बच्चे, नहीं भी होंगे ना तो थोड़ी कट ऑफ नीचे आ सकती है। ये सारी कट ऑफ प्लस माइनस 2-3 नंबर तो मान के चलना भाई। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 1000 पोस्टें आ सकती हैं यार। मंडी सुपरवाइजर की मान के चलो कि 200 250 300 पोस्ट बता रहे हैं, ये एक आइडिया ही है। इसकी पोस्ट हो गई, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, एफएस हो गया, इन सबकी मिला के 1000 नहीं आई, 700-800 कुछ तो पोस्टें आएंगी। तो 80 प्लस तो जाएगी आपकी जो हाई कट ऑफ वाले हैं। तो आपको अपनी तैयारी इसके अकॉर्डिंग ही करनी चाहिए, ठीक है। तो आपको 3 स्लैब थी, तीनों स्लैब के मैंने मार्किंग करके आपको बता दिया है। और अभी अगर हम बात करें कि ये आपको बिल्कुल समझ आ गया, क्वालिफाई वाले मैंने टेक्निकल बता दिए और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल वाले बता दिए, क्वालिफाई जिसका उनका सबका नाम आएगा। मीडियम वाले बता दिए जो ये वाली पोस्ट है, उन सब में सारा जो मीडियम वाले बच्चे हैं 60 से लेके 80 वाली जो कट ऑफ है, इसके बारे में 60 से 80 कट ऑफ होगी। हाई वाले मैंने आपको बता दिए कौन कौन से हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको बिल्कुल साफ सिंपल शब्दों में बताऊं, जिसका भी नाम आया है, जिस भी कैटेगरी में आएगा, जिस भी स्लैब में आएगा, हाई लो मीडियम में जिसमें भी आएगा, आपको तैयारी आज से शुरू कर देनी चाहिए। खास करके हरियाणा पुलिस वाले जो मेरे भाई हैं बहन हैं, उनको तैयारी फिजिकल की सबसे ज्यादा करनी चाहिए। फिजिकल की करेंगे तभी आपका पेपर में बैठ पाओगे। पेपर में ही नहीं बैठ पाओगे तो फिर क्या कहते हैं कि आप क्या ही मतलब फायदा, उस चीज का कोई फायदा नहीं रहेगा। तो आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना भाई वीडियो को, क्योंकि आपका प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। सब्सक्राइब करना चैनल को, जिसने वीडियो यहाँ तक देखी है, एंड तक देखी है, सब्सक्राइब करना अपने सरकारी नेहरा अंकित नेहरा चैनल को, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे भी आपको है ना मेंस की जितने भी सब्जेक्ट हैं, जो जितने भी आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं, उन सब की क्लासेस मिलेगी इस चैनल के ऊपर। और ऐसे नहीं मिलेगी भाई, वो आपको मैं बता दूंगा कैसे मिलेगी, बट चैनल पे मिलेगा आपको कंटेंट यहाँ पे। और टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो आप ज्वाइन कर लेना। वहां पे सारा जो मटेरियल है आपको फ्री में अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर एक सब्जेक्ट के जो मेंस के जितने भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आएंगे ना, उनकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी फ्री में डाल रखी है। अलग अलग टीचर के जो बेस्ट कंटेंट है ना, सारा मैंने वहां पे प्रोवाइड किया हुआ है। तो भाई ये दोनों चीजें अगर टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल से अगर आप जुड़े रहो ना, आपको बहुत ज्यादा मेंस में हेल्प होगी, इस बात की मेरी गारंटी है। यही था भाई, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।